जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यही कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान का नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, माँ के समान भगवान की कृपा सर्वत्र हमारी रक्षा करेगी। श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा विश्वास करके नाम लेते रहो। हो सके तो यह करो, भगवान की कृपा पर अपने आप को छोड़ दो। हमारा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस बात की चिंता ही छोड़ दो। जैसे माता अपने बच्चे के कल्याण के लिए, रोग मिटाने के लिए कड़वी दवा देती है, वैसे ही भगवान जागतिक कष्ट, दारिद्र्य, अपमान और व्याधियाँ आदि भेजते हैं। वे देखने में कठोर हैं पर वस्तुतः हैं भगवान के आशीर्वाद। वे शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए ही आते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा कम है, ऐसा मानने वाला भूल करता है। भगवान की कृपा तो सब पर है और अनंत है। हम चाहे कैसे भी क्यों न हों, भगवान की कृपा, भगवान का सौहार्द हमें छोड़ ही नहीं सकता। वह सबको अपनाता है, यह अनिवार्य है। बिल्कुल यही बात है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर है और हमारे ही ऊपर है और वह अनंत है। मनमानी चीज़ सदा मिलती नहीं, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, मिलने पर सदा टिकती नहीं। पुत्र धन की प्राप्ति हुई, मन में मान लेते हैं कि हमारे मन की हुई। थोड़ी सी सफलता हुई, थोड़ा सा आनंद आया, फिर वही प्रतिकूलता और वही दुख। साथ साथ विषय आसक्ति के कारण पाप भी होते रहेंगे। इस प्रकार जीवन भर विषाद, शोक, पाप की कमाई ही साथ लगती रहेगी। मनुष्य आया था उन्नति करने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था भगवान की प्राप्ति के लिए, पर वह अपने इस वास्तविक लक्ष्य को भूल गया। विषयों में पड़कर कमाने लग गया। पाप। गंभीरता से विचारो तो पता लगेगा कि जीवन का उद्देश्य यह कदापि नहीं था। यह कदापि नहीं था। इस कलयुग में वस्तुतः अच्छी बात मिलती भी बहुत कम है। कहीं मिल भी जाती है तो ग्रहण नहीं होती। ग्रहण नहीं होने में कारण है अंतर का मल। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर दें। अच्छा, क्या हानि है? नाम लिया करेंगे, इसी भाव से लें, आदत डाल लें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है और यह हुआ कि फिर स्वयं नामी खिंच आते हैं। भगवान के नाम, स्वरूप, लीला, धाम में अंतर नहीं है। वे सब भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान की ओर, नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठी पियत
विषय विष मांगी, यही दशा हो रही है। भगवान ने कहा कि जितने भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग हैं, सब के सब दुख की उत्पत्ति करने वाले और अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें कभी प्रीति नहीं करता। यह त्रिकाल सत्य है, विश्वास करो। विषय सदा रहते नहीं, उनमें दुख ही दुख भरा है, उनमें दुख ही दुख भरा है। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।